अभी सिर्फ सिंपल ड्राई कप लगा है आपको, ये इस एरिया में 5-7 मिनट लगाएंगे तो ये हाइपरबिक कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है यहाँ का, और जो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देता है, जिसकी वजह से जो हल्का माइन्यूट कट लगता है उसकी फीलिंग भी कम हो और ईजिली ब्लड आवे। वो असल में वो प्रोसेस यूज होता था सिर्फ कप को चिपकाने का, पंप नहीं था तो उसमें क्या करते थे कि आग पे डाला फिर यहाँ ला दिया, तो वो जैसे धुआं जला वो जल खत्म हुआ तो वो निगेटिव प्रेशर होता था, चिपक जाता था। वो प्रोसेस भी कहते हैं फायर कपिंग कहलाता है। वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कप को आपको चिपकाने के लिए होता है, बाकी आगे का चीज़ वही होना है जो सेक्रिफिकेशन हम करते हैं, कट करते हैं। उससे पहले जो अर्लियर था लोग मुँह से खींचते थे, अनहाइजीनिक था, सींग का इस्तेमाल होता था, फिर क्ले का, मट्टी का इस्तेमाल हुआ, लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, चीनी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, स्टील का, इस तरह से मेटल्स बदलते जाएगा सब। फिर उसका इस्तेमाल हुआ ब्रोंज का, तांबा आप लोग जानते हैं उसका इस्तेमाल हुआ, कॉपर जो होता है उसका, सिल्वर का, बड़े अभी उमराओं के लिए सिल्वर का इस्तेमाल होता था। लास्ट में फिर ग्लास आया, फिर गिलास से ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल हो कि ज़्यादा डिस्पोजेबल हो, खर्च कम बैठे और ये निकालने का। अब इससे ज़्यादा कि मशीन से सीधे आप पाइप लगा दीजिए, वो इतना खींच लेगा आपको, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। मैथ सेक्शन में हो सकता है अपने यहाँ मंगवा लें उस चीज़ को, उससे कंट्रोल प्रेशर होगा, आप लिखेंगे भी कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तब आप जाएंगे किसकी तरफ, SOP की तरफ। कुछ लोगों में ये चेंज आता ही नहीं, आपको नहीं दिखेगा। और ज़्यादा फेयर स्किन जिसमें कि इनकी वाइट स्किन है तो इसमें जल्दी दिख जाता है। कुछ लोगों को आप 10 मिनट भी लगा लो वाइट का वाइट ही रहेगा, चेंज नहीं है। तो ब्लड सर्कुलेशन हर इंसान का डिफरेंट होता है, उसके बाद हर इंसान के अलग अलग बॉडी पार्ट का डिफरेंट है। सुपरफिशियल रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है, वो डिपेंड करता है। इसलिए इसमें अगर वेरिएशन आता है पेशेंट टू पेशेंट तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का इतने देर में काला हो जाता है, पूरा स्किन देगा पूरा काला हो जाता है, तो स्किन की टिग्निटी से भी पता चलती है। दूसरे साफ़ सफाई का भी मसला होता है कि आसपास अगर चीज़ें बहुत दिनों से साफ़ नहीं है तो वो सब निकल आता है। अल्टीमेटली जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जितने भी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड वाली चीज़ें स्किन में दबी होती है बाहर निकलने का पोर्स ओपन होता है, निकलती वो सारी चीज़ें, तो वो वेरिएशंस आपको पेशेंट टू पेशेंट दिखेगा। बहुत ज़्यादा पेट तो भरा हुआ नहीं है ना, हल्का सा ही हम लोग भी ज़मानत देंगे इसकी। जनरली हेवी फूड लेने के बाद, इंटेक के बाद अवॉइड करते हैं कि उनको सोच के कुछ मन में आता है तो वोमिटिंग सेंटर उनका डिस्टर्ब हो जाता है, तो वोमिटिंग जैसा फीलिंग आने लगती है। और ये इतना माइन्यूट कट होता है कि अगर इसको छोड़ दें तो इससे ब्लड आएगा ही नहीं। इसलिए जब उसको कट देने के बाद हम नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस नेगेटिव प्रेशर जी सेक्शन क्लियर होने से निकलता है, हाँ तब निकल जाएगा। ज़्यादा पेनफुल तो नहीं, बस देखिए इतना ही जो पेन होना था, इसके बाद अब कोई पेन नहीं। थोड़ा बहुत जो फील होता है, कुछ लोगों को गुदगुदी जैसा फील होता है, कुछ को होती, बाकी अब सिर्फ वो सक्शंस का फील होगा, प्रेशर साफ आएगा, इसलिए लाइट के अगेंस्ट आप कर क्या हुआ? कम है जी, पहले ज़्यादा प्रेशर था, अभी अब कम होता है।
परफेक्ट स्किन था, पता ही नहीं चल रहा कट रहा। अब वो जो भोंकने वाला शुरू हुआ ना, वो हिजामा नहीं है, वो सब लोग चाइनीज़ है, तो प्रेशर और दोनों मिक्स है। इसमें शर्त है कि आपका सर्जिकल कट मतलब लंबाई को लगना जरूरी है, चाहे जितना लंबा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कितना लंबा लगा। इसमें सर थोड़ा ये चुनना है काट लंगी चुननी किसके लंगी? बैठे सर ये किसके लंगी चुननी? आपके नीचे जाइएगा तो कैपिलरीज ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसको ऐसे कटिएगा पूरा काट कर आपको कैपिलरीज बेड भी और वेन्स की वजह से नहीं कटना है। कैपिलरी बेड से वेनस कैपिलरी बेड से अगर हमको वेन से निकालना हो तो उसके लिए फर्स्ट है परसों हमने करा था, उसके लिए फर्स्ट डायरेक्ट निकालना लगभग इतना कर जाए डिफरेंट, इसलिए हमको इसमें सिर्फ ध्यान ही रखना है जितना शार्प कर दे सकते हैं और जितना सुपरफिशियल हो ये शर्त है यहाँ। बहुत ही अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फीलिंग होनी है। हाईलाइट्स जितने बने हो धीरे धीरे भर जाएंगे। बेसिक तरीका इसका ये है कि मान लीजिए एप्लीकेशन बनाना चाहिए, जो बेड है आपका ना सर्जिकल बेड होना चाहिए। जब भी आप जमा कर रहे हो तो पीछे का हिस्सा लिफ्ट होना चाहिए, ब्लड का ज़्यादा फ्लो इस एरिया में होना चाहिए ताकि वेसोवेगल शॉक आता है। सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम होता है, उस कंडीशन में आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई देते रहिएगा, कोई शॉक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए खड़े में बैठे में नहीं करना चाहिए, आगे या तो कभी फिर लेटाना पड़ेगा। आपको कोशिश हो कि पीछे वाला हिस्सा उसका अपलिफ्ट हो और नीचे उसका ब्रेन की तरफ सप्लाई ज़्यादा मिले। ऐसे भी शॉक किसी बात हम नहीं करते, जल्दी से उसको लेटाते हैं और ऐसा कि सर किसी को खून बढ़े, जैसे सप्लाई जाएगा उसे जिंदगी बेटा ही को उसके आगे कर रहे, थोड़ा इसमें पॉजिटिव बात क्या है कि किसी चीज़ का काम कर रखा है, यूथ है करे काम। अभी मुशायरे वाले मैंने उनको भेजा आइए, फिर क्या करें, पहले नहीं भेज सकते, फिर एक मुदस्सिर है कॉल किया कि सर का नाम क्यों नहीं, मैंने कहा देखो फिर से सर का भी नाम है चमचा के, मैंने कहा सर का नाम पहले से देख लो, मैं डायरेक्ट उनको इन्विटेशन भेज दिया। जबकि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ये अपने बिहार के राहुल गांधी के जैसे हैं ये लोग। अरे राहुल का नाम ही बना करके इनको गड़बड़ा दिया बेटा। 2009 में ही राहुल गांधी बना दिया ना, वही दिक्कत होगी।
एक से 2 मिनट आओ। पानी आने लगा ना, ये है ये सीरम आने लगा। साइड अगर साफ नहीं कीजिएगा ना, उससे क्या होगा कि जो कपड़े पहनेंगे वो गंदा हो जाएगा। इसलिए हिजामा को इतना मोबाइल बना देना कि आदमी कराए नहीं कभी कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी को बोल दिए अब बोल देंगे। हो जाए।